क्या आप जानते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन की खोज में वैज्ञानिक आए दिन कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। पृथ्वी के अलावा जीवन और कहां और किस प्लैनेट पर है और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, उस रास्ते को कितना आसान और आरामदायक बनाया जा सकता है। इन सब सवालों का जवाब वैज्ञानिक तलाशते रहते हैं। जब इन सवालों का वैज्ञानिक जवाब तलाश रहे होते हैं और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई बड़ा आविष्कार यानी इन्वेंशन होने की पूरी संभावना होती है। ऐसी एक संभावना एक बार फिर से नजर आ रही है, जहां वैज्ञानिकों ने एक ऐसे यान की कल्पना की है जिसमें वो सारे संसाधन यानी सुविधाएं हो जो एक हाईटेक शहर में होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, तो साइंस स्पार्क के इस अंक में हम आपको बताएंगे उस यान के बारे में जो वैज्ञानिकों की कल्पना को हकीकत में बदल सकता है और विज्ञान की दुनिया में बड़ा चमत्कार लेकर आ सकता है। पहला सवाल, कौन सा है ये मेगायान और क्या है इसकी खासियत? अमेरिका की एक स्पेस टेक कंपनी ने 58 किलोमीटर लंबे मेगायान क्रिसालिस का कॉन्सेप्ट तैयार किया है, जिसे भविष्य में अंतरिक्ष में मानव बस्तियों यानी ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस यान को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर पृथ्वी जैसा ही गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी पैदा की जा सके, जिससे लोग लंबे समय तक स्पेस में रहकर भी स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकें और आराम से जीवन जी सकें, जैसे कि पृथ्वी पर जीते हैं। क्रिसालिस का बॉडी स्ट्रक्चर घूमने वाली रिंग की तरह होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ग्रेविटी का अनुभव कराएगा। इस मेगायान में रहने के लिए अपार्टमेंट, रिसर्च लैब, ग्रीन हाउस, मनोरंजन क्षेत्र और अन्य सुविधाएं होंगी, ताकि लोग आरामदायक और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के यान आने वाले दशकों में स्पेस कॉलोनी के सपने को हकीकत में बदल सकते हैं, खासकर तब जब धरती की आबादी और संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक अनोखा अंतरिक्ष यान क्रिसालिस डिजाइन किया है, जो लंबाई में देश की राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा है। इसकी लंबाई 58 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली की लंबाई 51.9 किलोमीटर है। ये यान एक साथ लगभग 2400 लोगों को पृथ्वी से सबसे नजदीक स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी तक ले जा सकता है, जहां वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी जैसा ही जीवन है। दूसरा सवाल, क्रिसालिस यान को बनाने का क्या है मकसद? इस यान को बनाने का मकसद है अल्फा सेंटोरी तक पहुंचना, क्योंकि अल्फा सेंटोरी पृथ्वी से 25 ट्रिलियन मील यानी कि लगभग 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है, जो हमारा सबसे नजदीक स्टार सिस्टम है। अल्फा सेंटोरी एक 3 स्टार प्रणाली है, जिसका मतलब है कि इसमें 3 तारे शामिल हैं जो एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। क्रिसालिस नाम का यह यान लगभग 400 साल में इस यात्रा को पूरा कर सकता है। इसका मतलब यह है कि कई पीढ़ियां इस यान में ही जन्म लेंगी और खत्म हो जाएंगी। जैसा कि पृथ्वी पर होता है, कई पीढ़ियां जन्म लेती हैं और वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं, जैसा हमारे और आपके पूर्वजों के साथ हुआ, यानी कि आने वाली जनरेशंस के साथ होगा। यह यान प्रोक्सिमा सेंटोरी बी नाम के एक ग्रह पर लोगों को उतारेगा, जो एक ऐसा ग्रह है जिसे रहने लायक माना जाता है और पृथ्वी के आकार का है। तीसरा सवाल, क्रिसालिस में जिंदगी कैसी होगी? इस यान में रहने के लिए पहले लोगों को तैयार करना होगा। वैज्ञानिकों का प्लान है कि शुरुआती पीढ़ियों को 70 से 80 साल तक अंटार्कटिका जैसे अलग थलग इलाके में रहकर अनुकूल करना होगा, ताकि उनकी मानसिक सेहत अच्छी रहे। और ये यान कई परतों में बनेगा। बीच में एक कोर होगा, उसके चारों तरफ अलग अलग परतें होंगी। इसमें शटल होंगे जो लोगों को प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर उतारेंगे। साथ ही कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स भी इसमें शामिल होंगे, जिनसे कम्युनिकेट किया जा सके। इस यान में अलग अलग तरह के लेयर्स होंगी, यानी अलग अलग सेक्शन, जिनमें इन्हें बांटा जाएगा। पहली लेयर खाना पैदा करने के लिए होगी, जिसमें पेड़ पौधे और ग्रीनरी होगी।
वहीं दूसरी लेयर में पार्क, स्कूल, अस्पताल और लाइब्रेरी जैसे स्थान होंगे। तीसरी लेयर में घर होंगे जिनमें हवा और गर्मी का इंतजाम होगा। चौथी लेयर काम के लिए होगी जिसमें रिसाइकलिंग, दवाइयां और मैन्युफैक्चरिंग की सुविधाएं होंगी। पांचवी लेयर में गोदाम होगा जहां संसाधन, सामग्री और मशीनें रखी जाएंगी। रोबोट इस लेवल को चलाएंगे ताकि इंसानों को कम मेहनत करनी पड़े। चौथा सवाल, किस तकनीक का इस्तेमाल होगा? क्रिसालिस यान को पूरी तरह से इतना हाईटेक बनाया जाएगा जिससे सदियों तक इसमें कोई समस्या ना आ सके। इस यान को चलाने और अंदर के रखरखाव और मॉनिटरिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा जो ह्यूमन टच द्वारा हैंडल किया जाएगा। इससे यान पर रह रहे लोगों और समाज की स्थिरता बनी रहेगी और पीढ़ियों के बीच ज्ञान साझा होगा। साथ ही यान की पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जा सकेगी। पांचवा सवाल, इस मिशन पर वैज्ञानिकों का क्या मानना है? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर भविष्य में पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो इस तरह के यान लोगों की जिंदगियों को बचाकर किसी और प्लेनेट पर लेकर जा सकते हैं और पृथ्वी की तरह ही ग्रेविटी रहेगी तो लोगों को चलने फिरने में और आराम से रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। क्रिसालिस यान को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उसमें जीवन जीने की सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हों। क्रिसालिस मिशन सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्रा नहीं बल्कि मानव इतिहास का एक ऐसा नया अध्याय है जो मिशन न सिर्फ नई टेक्नोलॉजी को जन्म देगा बल्कि इंसान को एक वैकल्पिक ग्रह पर बसाने का सपना भी साकार करेगा। इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिक और यात्री दोनों न सिर्फ इंसानियत की नई दिशा और दशा तय करेंगे बल्कि ब्रह्मांड का सफर भी तय कर सकेंगे जो कि विज्ञान का एक ऐसा चमत्कार होगा जो इससे पहले ना कभी सोचा गया होगा और ना ही साक्षात देखा गया होगा। तो साइंस स्पार्क के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया होगा। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और साइंस स्पार्क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।